नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रकरण हमारा है रस। रस प्रकरण के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे और इसके अलावा रस प्रकरण के 3 वीडियो और हम आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आपका रस प्रकरण पूरा हो जाएगा और जितने भी प्रश्न व्यापम में पूछे गए थे उनको भी मैंने शामिल किया है और उसके अलावा भी जो आने की संभावना है ऐसे क्वेश्चन को भी मैंने आज के इस वीडियो के माध्यम से शामिल किया है और आने वाले वीडियोस में भी हम उन क्वेश्चन आंसरों को शामिल करेंगे। तो दोस्तों, जनरल हिंदी का जो हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, इसी प्रकार के अपडेट आपको चाहिए, आप MPSI की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल हिंदी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको रस प्रकरण। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने शामिल किया है और आपको इसकी PDF अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों मेंस एजुकेशन, ठीक है, ताकि आपको PDF उपलब्ध हो जाए। चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भय, लज्जा आदि के कारण उत्पन्न भावों को छिपाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, भय, लज्जा आदि के कारण उत्पन्न भावों को छिपाने की जो प्रवृत्ति किसी के मन में होती है उसको अवहितता कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है उसको? अवहितता, ठीक है, अवहितता उसको कहा जाता है। अब अवहितता वास्तव में होता क्या है ये भी आप समझे। दोस्तों, ये एक संचारी भाव है। अवहितता क्या है? संचारी भाव है। छिपाव, हर्ष, काम आदि का गोपन इसमें होता है और ये भ्रम, लज्जा आदि कारण उत्पन्न होता है। और इसके जो लक्षण है दोस्तों, वो है दूसरे काम में लग जाना, बात बदल देना, दूसरी ओर देखने लगना, इसके लक्षण है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अवहितता। भय, लज्जा आदि के कारण उत्पन्न होने वाला जो भाव है उसको छिपाने की प्रवृत्ति। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से अपस्मार क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अपस्मार है ये भी एक प्रकार का संचारी भाव है। ठीक है, अपस्मार भी एक प्रकार का संचारी भाव है। इसका जो लक्षण है वो क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर लौटना, मुंह से झाग निकलना, पसीना बहना आदि इसके लक्षण हैं। यदि किसी को जैसे मिर्गी आती है, मूर्छित अगर होकर वो गिर जाता है, रोगी अगर कांप रहा है और वो पृथ्वी पर गिर जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपस्मार नामक क्या है? संचारी भाव है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि संचारी भाव का एक प्रकार है ये। अपस्मार क्या है? एक प्रकार का संचारी भाव है जिसमें चित्त की विक्षिप्तता, एक रोग जिसमें रोगी कांप कर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ता है। ठीक है, और मृगी हम कह सकते हैं जिसको। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से सात्विक अनुभाव है। अब जो सात्विक अनुभाव है वो क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, शारीरिक अंगों की चेष्टाएं, मानसिक चेष्टाएं, वेशभूषा द्वारा चेष्टाएं, ये जिन पर आश्रय का वश नहीं चलता। ठीक है, तो सात्विक अनुभाव है जिस पर आश्रय का वश नहीं चलता। आश्रय कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हम खुद भी हो सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो आश्रय मतलब कोई भी व्यक्ति है, तो जिस पर आश्रय का वश नहीं चलता वो सात्विक अनुभाव कहलाता है। अब एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो सात्विक अनुभाव है इनकी संख्या कितनी है? 8 है। यदि प्रश्न पूछा गया कि सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। और इसकी पहचान क्या है? तो जिन पर आश्रय का वश नहीं चलता, ये इसकी क्या है दोस्तों? पहचान है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात की जाए, संचारी भावों की संख्या है। तो संचारी भावों की संख्या है दोस्तों 33। अब एक और बात मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि संचारी भाव क्या होता है। ये संचरण करने वाले भाव है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले
ये अस्थिर मनोविकार हम इन्हें कह सकते हैं, मतलब कि अस्थिर है, ये स्थिर है ही नहीं, आते जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें अस्थिर मनोविकार भी कहा जाता है। तो संचारी भावों की संख्या 33 है और संचारी भावों को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। अब एक और बात इसमें सामने निकल कर आ रही है कि संचारी भाव की जो परिभाषा है वो क्या है, क्योंकि कई बार परिभाषा भी पूछ लेते हैं। तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम कथन किसका है? ये प्रश्न व्यापम में भी कई बार पूछा गया है और अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, इसका अर्थ होता है रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ये परिभाषा है विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ ने कहा था रसात्मकम वाक्यम काव्यम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से असूया क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि असूया क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये जो असूया है ये भी एक संचारी भाव है। क्या है ये? एक संचारी भाव है। अब इसका मतलब क्या होता है, कैसे पहचाने हम? तो असूया क्या होता है? पराये गुणों में भी कोई व्यक्ति दोष निकाल देता है। ठीक है, दूसरे का वैभव और उत्कर्ष उसके प्रति असहिष्णुता उत्पन्न करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जलन उसके मन में होती है, ईर्ष्या उसके मन में होती है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर असूया नामक संचारी भाव है। अब आपको इस असूया नामक जो संचारी भाव है इसके उत्पन्न होने पर क्या होता है ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके उत्पन्न होने पर क्या होता है? तिरस्कार। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार, क्षोभ आदि की चेष्टा की जाती है, मतलब कि किसी को भी नीचा दिखाना। ठीक है, वो असूया नामक संचारी भाव के कारण ही होता है। तो असूया क्या है? तो आप बताएंगे ये एक प्रकार का संचारी भाव है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा विद्वान रस विरोधी है, जिसने रस का विरोध किया है? तो इसके आंसर में आपको बताना है भामा। भामा रस विरोधी आचार्य है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रसाचार्य नहीं है? रस आचार्य कौन नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। तो जो नागार्जुन है ये रस आचार्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। रसों की संख्या क्या है? ठीक है, तो मुख्य रूप से दोस्तों रसों की संख्या 9 है। ठीक है, लेकिन कई बार प्रश्न क्या बनता है कि भरत मुनि के अनुसार बताइए। तो अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 8 है, क्योंकि भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा की है। किसमें? उनके सूत्र में भी बताया विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, मतलब कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और उसमें उन्होंने 8 रस, कितने? 8 रस मतलब 8 स्थायी भाव भी बताए। और 8 स्थायी भाव कौन से? कि उनके अनुसार रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुस्सा और विस्मय। ठीक है, तो अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो आप बताएंगे कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 है, लेकिन मुख्य रूप से रस 9 है। और वात्सल्य रस को 10वां रस माना है, भक्ति को 11वां रस माना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वात्सल्य रस को 10वां रस माना है, भक्ति को 11वां। ठीक है, भक्ति को 11वां रस माना है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल है। ठीक है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सल या संतान विषयक रति। और भक्ति जो रस है उसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति या भगवत भक्ति है। ठीक है, और जो मुख्य रूप से 9 रस है उनके स्थायी भाव इस प्रकार हैं। श्रृंगार रस का है रति, हास्य रस का है हास स्थायी भाव, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का घृणा, अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। भरत मुनि ने इस निर्वेद को स्थायी भाव नहीं माना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है और 8 ही स्थायी भाव बताए। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से रस की जो संख्या है, सही संख्या वो है 9। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस ग्रंथ को रस संबंधी व्याख्या नहीं? निम्न में से किस ग्रंथ में, है ना, निम्न में से किस ग्रंथ में रस संबंधी व्याख्या नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कवितावली।
क्या है? कवितावली। कवितावली में रस संबंधी व्याख्या नहीं है। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात की जाए, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, ये कथन किस विद्वान ने बताया है? ये कथन किसका है? तो इसके उत्तर में आप बताएंगे रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? अभी हमने बताया था हास्य रस का स्थायी भाव है हास। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस में परिणत होने वाले तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त होने वाले भावों को क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रसंग में और रस में परिणत होने वाले। अब इसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो संपूर्ण प्रसंग में अब रह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो स्थायी है। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण प्रसंग में है तो, और रस में भी परिणत है, रस में भी शामिल है और संपूर्ण प्रसंग में भी शामिल है, तो हम कहेंगे उनको स्थायी भाव। तो रस में परिणत होने वाले तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाले भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण प्रसंग में है, स्थायी है। और संचारी भाव क्या होते हैं? संचरण करते हैं, आते जाते रहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हिंदी काव्य शास्त्र में रस के कितने अंग हैं? हिंदी काव्य शास्त्र में रस के कितने अंग हैं? तो उसमें है रस के 4 अंग। रस के 4 अंग है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, ये रस के 4 अंग है जो काव्य शास्त्र के अनुसार है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या बताइए। तो अभी हमने बताया था आपको कि भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की संख्या है 8। भरत मुनि ने जो 8 स्थायी भाव बताए हैं वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुस्सा और विस्मय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो है उत्साह। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, रौद्र का क्रोध है, भयानक का भय है, और आपको एक और ध्यान रखना है कि जो ये शोक दे रखा है ये कई बार पूछा गया है, जो कि करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव है दोस्तों शोक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, स्थायी भावों की सही संख्या बताइए। ठीक है, स्थायी भावों की जो सही संख्या है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो स्थायी भावों की जो सही संख्या है वो है दोस्तों 9। ठीक है, और मुख्य रूप से सही रस है 9। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात की जाए, भय किस रस का स्थायी भाव है? तो वो है भयानक रस का। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अगला क्वेश्चन है, जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुस्सा ये है दोस्तों विभत्स रस का। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा या होता है घृणा। जुगुस्सा या घृणा किसका स्थायी भाव है? तो वो विभत्स रस का स्थायी भाव है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो भरत मुनि के स्थायी भावों में कौन सा भाव सम्मिलित नहीं है? तो वो है निर्वेद। ठीक है, भरत मुनि के स्थायी भावों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो निर्वेद सम्मिलित नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। रस के 3 वीडियो और मैं आपको बताऊँगा जिसमें लगभग 40 से लेकर के तो 50 क्वेश्चन को कवर करूँगा, और जो 40 से लेकर जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आज के भी जो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक है, आप अपनी तैयारी जारी रखें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर भरत निशान। ठीक है, जिस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास करने से क्या होता है कि हम सीख जाते हैं। जिस प्रकार से शिला पर भी बार बार रस्सी आती है तो उस पर क्या होता है, निशान पड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम नियमित अभ्यास करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।